सलाम दोस्तों, लिटरेरी डिस्कोर्स की आज की एपिसोड नंबर 3 के अंदर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम द रोड नॉट टेकन का मुताला करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पोइम हमारी लाइफ से रिलेट करती है और किस फ़लसफ़े का इस्तेमाल किया गया है। और लाइफ के अंदर जब हम एक ऐसे मकाम पर खड़े होते हैं जब हमें दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना होता है, तो वो हम इंतखाब किन असूलों पर करते हैं और क्या वो असूल ठीक होते हैं या गलत, और जो डिसीजन हम लेते हैं क्या वो सही होता है या गलत, इसके बारे में ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो इख्तियार नहीं किया गया। आइए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। ओपनिंग लाइन है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब शायर जो है, जो पोएट है, वो जा रहा है और उसके सामने दो रास्ते हैं और जंगल है और ख़ज़ां का मौसम है। येलो वुड वुड जंगल और येलो ख़ज़ां के मौसम को जो है रिप्रेजेंट करता है। टू रोड्स डाइवर्ज, चलते चलते ना सामने दो रास्ते आ गए, एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है। किस रास्ते का इंतखाब करना है, फिलोसफी ऑफ चॉइस के बारे में बात कर रहा है हमारे पास कि किस रास्ते का इंतखाब जो है वो किया जाना चाहिए। अब दो रास्ते इकट्ठे नहीं चल सकते। कहते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे अफसोस है मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। ये मेटाफोरिकल पोएम है, इंसान की लाइफ से रिलेट करती है कि इंसान की लाइफ के अंदर भी कई सारे ऐसे मकाम आते हैं कि उसको दो रास्तों में से किसी एक का इंतखाब जो है वो करना पड़ता है। तो लिमिटेशन ऑफ चॉइस की बात करें, चॉइसेस हैं हमारे पास, लेकिन हमें रास्ते किसका इंतखाब करना है, सिर्फ एक का, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं इंतखाब कर सकते। लाइफ हमें मौका देती है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है दो या दो से ज़्यादा भी हों, लेकिन हमें इंतखाब किसका करना पड़ता है, एक ही रास्ते का, चाहे वो सही हो या गलत हो वो बाद में डिसाइड होता है, क्योंकि इंसान दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता। फिर कहता है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं अकेला ही था, लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा कि मुझे किस रास्ते पर जो है वो चलना चाहिए। ये इंसान की लाइफ में भी ऐसे होता है, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो इंसान को अकेले लेने पड़ते हैं। बहन है, भाई है, दोस्त है, माँ बाप हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर अपनी एक अहमियत है। लेकिन जब आप बड़े डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर आप उन डिसीजंस को खुद नहीं लेते, भले ना लें, लेकिन उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको खुद भुगतने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो शादी कर लेता है माँ बाप के कहने पर, फोर्स करते हैं उसको कि ये तुमने यहाँ पर नहीं यहाँ पर कर लेनी। शादी तो उसकी हो गई, बड़ा डिसीजन था, ले लिया गया, चाहे उसने खुद लिया या नहीं लिया, लेकिन उसके आउटकम्स उसी को भुगतने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंस उस बंदे को या उस बंदी को भुगतने पड़ेंगे कि जो भी उसका नतीजा होगा वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो लाइफ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, कोशिश करें अपनी लाइफ के ये खुद लेने की कोशिश करें। माँ बाप, बहन भाई, उनसे मशवरा कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन खुद लें और उनके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने के लिए खुद ही क्या हो रेडी हो, ताकि कल को आप ब्लेम ना कर सकें कि यार कि फलां बंदे ने मुझे इस दोज़ख के अंदर जो है झोंक दिया था। तो आप खुद डिसीजन लेते हैं, खुद ही उनको क्या करते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं और खुद ही उनको लेके जो है वो चलते हैं। और फिर आगे चल के फोर्थ लाइन में कहता है एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर मैंने एक रास्ते में ना दूर तक देखा। अब इंसान का जो विजन होता है, जो आई साइट होती है, आप एक रास्ते की जानब देखेंगे तो एक लिमिट तक देख सकते हैं, उसके आगे आपको कुछ भी दिखाई जो है वो नहीं देना, मतलब एक हद तक ही आप देख सकते हैं। तो जो दो रास्ते जा रहे थे उनमें से एक रास्ते को दूर तक देखता है कि ये रास्ता आगे चलकर इसका क्या बनता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो लाइफ के अंदर जब आप भी डिसीजन लें तो आप भी सोच समझ लें उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर आपने शादी करनी है, अगर आपने जॉब करनी है, अगर आपने जो कारोबार करना है, कोई भी फैसला करना है लाइफ के अंदर, किसी शख्स के साथ ताल्लुक़ रखना है, छोड़ देना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, तो ये सारे के सारे फैसले जो इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। इसी से आपकी लाइफ के अंदर खुशी भी होगी, गमी भी होगी। तो कहता है मैंने दूर तक देखा, मतलब रास्ते को, ये रास्ता कहाँ तक जाता है, जहाँ तक मेरी आई साइट काम करती थी, मैंने उसको जो है गौर से देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कि ये रास्ता आखिर जाता कहाँ पर, जब ख़त्म होता है तो किस रास्ते की तरफ जो है मुड़ता है ये। तो मैंने ये जानने की कोशिश की। तो इंसान भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर मैं जो कदम उठाने लगा हूँ लाइफ के अंदर, इसका फ़ायदा मुझे कहाँ तक हो सकता है या इसका नुकसान मुझे कहाँ तक हो सकता है। वो ये सोचने के बाद ही क्या करता है, लाइफ के अंदर डिसीजन जो है वो ले पाता है। सेकंड स्टैंजा, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other as just as fair. कहता फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा, उस रास्ते का गौर किया, वो भी वैसे ही था जैसे कि पिछला रास्ता था। तो बाज़ दफ़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता लाइफ के अंदर कि दो रास्ते होते हैं लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही होती। अगर आपने एग्जाम्पल लेनी है ना, तो FSC के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। उनको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। मतलब उनको लगता है अच्छा ये रास्ता भी, यार ये भी रास्ता कहीं जा रहा है, लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी से होता हुआ ये जॉब दिलवा पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा। अच्छा ये रास्ते का इंतखाब कर लेता हूँ, ये रास्ता मुझे जॉब दिलवा पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा।
इस रास्ते, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार होता है, उसके अंदर क्लैरिटी जो है वो नजर नहीं आती, क्योंकि बज़ाहिर दोनों रास्ते जो है वो एक से जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मतलब ये कहता है कि मुझे लगता है कि इस रास्ते पर चलना चाहिए, मुझे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो जाहिर बात है जो भी रास्ते होंगे लाइफ के अंदर, जो भी डिसीजन लेने लगे होंगे, तो जो सामने आपके रास्ते होंगे, जो चीज़ें इंतखाब करने के लायक होंगी, वो हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे, फ़ायदे नुकसानात होंगे, बेनिफिट्स होंगे, ड्रॉबैक्स होंगे, ये सारी चीज़ें साथ साथ होंगी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, अब ये देखें वो कहता है मुझे लगता है दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि ये ग्रासी, इस पर घास ज़्यादा है, एंड वॉन्टेड वेयर, और मतलब इस काबिल है कि इस पर जो वो चला जाए, मतलब इस रास्ते पर चला जाना चाहिए। रास्ता जो दूसरा रास्ता है इस पर तो ऑलरेडी लोग चलकर जा चुके हैं, तो ये दूसरे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे रास्ते होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा अक्सरियत चल रही होती है, तो वो तो अंधाधुन फॉलो कर रही होती है, वो किसी मजहबी लीडर को, वो सियासी लीडर को माशरती लीडर को अंधाधुन फॉलो कर रही होती है, और एक जो है लाइन के अंदर लगे होते हैं, चाहे उनका लीडर उनको किसी दोज़ख के अंदर जाए झोंक दे, उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी अंधे होते हैं और उनका जो आगे लीडर उनको लीड कर रहा होता है वो भी क्या होता है, वो ब्लाइंड होता है। तो ये अक्सरियत की ऐसे जो है वो चीज़ चल रही होती है, अक्सरियत जो है वो क्या होता है, वो खराबी की तरफ जो है बढ़ रही होती है। लेकिन जिस दूसरे रास्ते की बात करता है वो कहता है यहाँ पर कम लोग चले हैं, इसका घास ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर चलने वाले जो है वो कम है, वो रैशनैलिटी का रास्ता हो सकता है, वो सोच का रास्ता हो सकता है, वो थिंकिंग का रास्ता हो सकता है। वो मुश्किल ज़रूर होता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके ऊपर जानना पड़ता है आपको, लेकिन वो रास्ता जो है वो अक्लमंद लोगों का रास्ता जो है वो हो सकता है। तो इसलिए आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आपने किसको फॉलो करना। और दूसरी बात यह कि इंसान लाइफ के अंदर जिस भी रास्ते का इंतखाब कर लेता है, अच्छे का करेगा या बुरे का करेगा, तो उसके स्पोर्ट के अंदर जो स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स है वो तो घड़ लेगा कि अच्छा मैंने कत्ल किया, तो कत्ल तक कर देगा और कहेगा कि मैंने कत्ल किया, उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने बिला वजह कत्ल नहीं किया। इतना बड़ा काम करके भी वो उसके पीछे स्पोर्टिंग आइडियाज़ को क्या करेगा, उसको फ्राहम कर देगा। फिर कहते हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और कहता है जो लोग यहाँ से चलकर गुजरे हैं उनके लिए बज़ाहिर ये दोनों रास्ते वैसे के वैसे ही हैं, उनको कोई खासा फ़र्क जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब बाज़ दफ़ा अपीयरेंस और रियलिटी के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। मतलब अपीयरेंस जो है बज़ाहिर दोनों चीज़ों की सेम होती है, लेकिन रियलिटी उनकी क्या है ये चलकर ही पता चल सकता है। कि बज़ाहिर जो रास्ते होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जब तक आप उन पर चल नहीं लेते तो आपको पता नहीं चलता कि यार ये रास्ता कैसा था या ये रास्ता जो है वो कैसा है। तो जब तक आप किसी रास्ते पर चलेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया जो है वो नहीं होगा। ये डिफरेंस है अपीयरेंस और रियलिटी में। नेक्स्ट स्टैंजा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तीसरा स्टैंजा जो है वो शुरू होता है और उसकी ओपनिंग लाइन है कि उस सुबह जो है दोनों रास्ते जो है वो ऐसे बराबर ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे लगता था जैसे दोनों के ऊपर जो है ना पत्ते और घास जो है ना वो बराबर ही है, कोई डिफरेंस उनकी अपीयरेंस के अंदर जो नज़र जो है वो नहीं आ रहा था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कहते आप देखें ना पत्ते पड़े हों तो पत्तों के ऊपर जब तक आप कदम नहीं रखेंगे तो वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, आपको पता है। लेकिन जो ही कोई अगर चलेगा, कुछ लोग जो है चलकर जाएंगे तो जो पत्ते होंगे वो मसले जाएंगे, उनका कलर जो है फेंट हो जाएगा। तो कहता है अभी तक मुझे लगता है किसी ने भी कदम नहीं रखा, वरना जो पत्तों का कलर जो है वो फेंट हो सकता था, वो ब्लैक हो सकता था। तो अभी तक कोई भी इन रास्तों पर नहीं चलकर गया। अब वो फाइनली डिसाइड कर लेता है। क्या डिसाइड करता है? ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कहते हैं जो पहला रास्ता था ना उस पर मैं फिर कभी चलूंगा। अब देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी एग्जांपल समझिएगा। एक बच्चा जब एफएससी कर लेता है तो उसके सामने अगर दो चॉइसेस हैं कि उसने यूनिवर्सिटी जाना है या उसने बिजनेस करना है या कोई जॉब करनी है या काम करना है, और वो जॉब कर लेता है, बिजनेस कर लेता है और साथ में ये कहता है कि जो यूनिवर्सिटी है ये मैं दोबारा कभी फिर पढ़ लूँगा, लाइफ के अंदर मौका दिया आज से 5 साल बाद 10 साल बाद, लेकिन बाद में उसको ये मौका जो मुयसर नहीं आता। तो वो क्या कहता है? कहता है ये जो पहला रास्ता है इसको मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता हूँ। लेकिन येट नोइंग हाउ वे अ लीड्स ऑन टू वे, मुझे पता था कि जब मैं एक रास्ते पर चल पड़ूंगा तो दोबारा वापस आना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो आगे रास्ते जो है कहीं और निकलते चले जाएंगे, लाइफ मुझे कहीं और जो है वो आगे लेती चली जाएगी, तो वापस मुड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो मुझे शक हुआ क्या मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। मतलब मैं बिज़नेस करने लग पड़ा, जॉब करने लग पड़ा, फिर मैं दोबारा कभी यूनिवर्सिटी में आ भी सकूँगा या नहीं आ सकूँगा। मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा हूँ, चाहे वो जैसा भी रास्ता है, लेकिन जो पहला रास्ता मैंने छोड़ दिया, क्या मैं दोबारा उस पर आ भी सकता हूँ या नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बात करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मतलब जब दो चीज़ें होती हैं और एक चीज़ का इंतखाब करना होता है तो आपको एक की कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है, एक अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। एक रास्ते का इंतखाब आपको करने के लिए दूसरे रास्ते की कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है। तो कहता है ये जो पहला रास्ता है ये फिर कभी मैं जो है वो चल लूँगा, इस पर फिर दोबारा कभी जो है वो मौका मिला लाइफ के अंदर तो मैं आ पाऊँगा, लेकिन मुझे शक है मैं कभी आ भी सकूँगा या नहीं। मुझे इंतहाई क्या होता है वो मुश्किल
दिखाई देते हैं। लास्ट स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। लास्ट स्टैंजा की जो ओपनिंग लाइन है उसमें कहता है I shall be telling this with a sigh। साय कहते हैं आह भरना, I shall be telling मैं बता रहा हूँ लोगों को, with a sigh एक आह के साथ, आह भरते हुए लोगों को बता रहा। अब वो जो आह भरने का अमल जो है, अब वो दुख पर मबनी है, तकलीफ़ों पर मबनी है या एक्साइटमेंट का पर मबनी होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो एम्बिगुअस हैं, यहाँ पे वो मेंशन नहीं की गई। हो सकता है कि वो खुशी से बता रहा हो वो रास्ते के बारे में कि मैंने वो रास्ते का इंतखाब नहीं किया था, या हो सकता है वो दुख के साथ बता रहा हो। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से कई अरसे के बाद, मिसाल के तौर पर 20 साल की उम्र में आपने एक फैसला करना था, वो नहीं किया, एक रास्ते पर नहीं चले, दूसरे रास्ते पर चल पड़े, तो 40 साल बाद 50 साल बाद आप लोगों को बता रहे होंगे कहानी। वैसे भी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ख़ास एज के बाद जो लाइफ होती है वो फ्यूचर के बारे में नहीं होती, इट बिकम्स द हैबिट ऑफ टेलिंग अबाउट द पास्ट, कि आपकी ज़िंदगी है वो माजी के किस्सों के बारे में। मैं बचपन में होता था तो मैंने ये किया था, जवानी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, हम जवान थे तो हम ये होते थे, हम ये इधर जाया करते थे, हम ये घुमा करते थे, मैंने ये डिसीजन लिया लाइफ के अंदर, मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, मैंने पढ़ाई के अंदर इतने नंबर लिए। तो आप क्या होता है वो माजी के बारे में लोगों को बताते जो है वो जा रहे होते हैं, मतलब फ्यूचर से ज़्यादा माजी की जो स्टोरीज हैं वो बताना आपकी लाइफ का जो पर्पज़ जो है वो रह जाता है। और क्या बताऊँगा लोगों को, यही कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि दो रास्ते जा रहे थे और मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जिस पर कम लोग चलते हैं। देखें, जब ऐसे रास्ते पर आप चलते हैं ना जहाँ पर बहुत सारे लोग जो चले जा रहे होते हैं, तो उसके आउटकम्स का भी आपको पता होता है क्या होना, वो आपको नतीजा निकल ही आएगा। और आपको एक आप सेफ्टी भी फील करते हैं कि एक जंगल में से गुजरना है, अगर 15-20 लोग जा रहे होंगे, आप उनके साथ चले जाएंगे तो आपको एक सेफ्टी फील होगी, आपको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होती है। लेकिन अकेला जाने में आपको डर महसूस होता है। लेकिन हो सकता है लाइफ के अंदर जो रास्ते अकेले आप चलें, जिन रास्तों पर, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो, वो ज़्यादा ज़िंदगी को जो है प्रोडक्टिव बनाए, लाइफ को बेहतर बनाए, आपकी एक्साइटमेंट हो उनके अंदर, बजाय इसके कि वही रास्ते जो बाकी लोगों ने चुने थे आप भी उसी रास्ते पर जो है चल दिए। तो ऐसे रास्ते जिनको कम चला जाता है, जिन पर ज़्यादा सफ़र नहीं किया जाता, तो ऐसे रास्ते अक्सर एक्साइटमेंट से भी भरपूर हो सकते हैं, डर भी हो सकता है लेकिन एक्साइटमेंट भी हो सकती है। लास्ट लाइन है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कहता है मैं आज से सालों बाद लोगों को एक आह भरते हुए बताऊंगा कि दो रास्ते जा रहे थे और मैंने एक का इंतखाब किया, ऐसे रास्ते का जिस पर लोग कम चले थे। अब उसके आउटकम्स क्या निकले, वो अच्छे थे या बुरे थे, उसका मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन लोगों को बता रहा हूँ सालों बाद, कई अरसे बाद, कि दो रास्ते थे, मैंने एक का रास्ते का इंतखाब किया। और यही चीज़, यही जो इंतखाब है, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो डिसीजन आप लेते हैं यही आपकी पूरी लाइफ को क्या करते हैं, शेप करते हैं। हमारी जितनी भी लाइफ के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो नताइज होते हैं, वो हमारे पास्ट के अंदर लिए गए जितने भी डिसीजंस होते हैं वो शेप करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर जो है वो कैसा होगा। तो जो डिसीजन लेने का अमल है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। और बाज़ दफ़ा अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ रास्ते हों तो हमें किस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए, ऐसे रास्ते का जिस पर भीड़ है, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, या ऐसे रास्ते का जिस पर कोई भी नहीं चला और वहाँ पर हम एक नई जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक रास्ते के अपने फ़ायदे नुकसान होंगे, लेकिन अगर लाइफ आपको मौका दे कि आपने किस रास्ते का इंतखाब करना है, ऐसे रास्ते का जो भीड़ से भरपूर है या ऐसे रास्ते का जहाँ पर कम लोग चलें, तो आप क्या डिसीजन लेंगे और क्यों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।